सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में छिप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में छिप जैसे प्यासी हर आत्मा, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। बोहरे तार मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से कोई जाने ना। बोहरे तार मिले नदी के जल से। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, खिल रहा है फूलों की तरह, वर्षा की तरह, बारिश की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा गुरुवार, परम अस्तित्व की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और हमारे हाथों में। कितना अद्भुत अस्तित्व। ठीक से देखो आप, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती रहती है, हम सबको अपनी गोद में लिए। क्या जरूरत है घूमने की? जरूरत क्या है? वर्तुलाकार घूमती ही जा रही है, युग बीत गए, युग। इस पृथ्वी को सूर्य के आसपास घूमते हुए युग बीत गए। क्यों घूम रही है ये पृथ्वी? चंद्रमा क्यों घूम रहा है पृथ्वी के आसपास? जरूरत क्या है? पृथ्वी ऐसे ही खड़ी रहती और हम सब उसके ऊपर होते तो नहीं चल सकता था। किस लिए घूमना जरूरी है पृथ्वी का सूर्य के आसपास? किस लिए चंद्र का घूमना जरूरी है? क्यों पूनम आती है, अमास आती है? जरूरत क्या है इसकी? ऐसे भी तो जीवन मिल सकता था। इतने सारे तारों की जरूरत क्या है? एक तारा होता बहुत है। इतने सारे तारे पृथ्वी पर, और ऐसे ही विदाउट सपोर्ट ये आकाश में लटक रहे हैं। इतने तारे और ये आकाश में लटक रहे हैं। जरूरत क्या है? इस तरह का अद्भुत जीवन आप देखते जाओ अस्तित्व को। केवल मनुष्य ही होते हम इस पृथ्वी पर। क्या जरूरत थी प्राणियों की? कुत्तों की क्या जरूरत थी? गाय की क्या जरूरत थी? भैंस की क्या जरूरत थी? शेर की क्या जरूरत थी? केवल मनुष्य ही मनुष्य होते हम इस पृथ्वी पर। अद्भुत रहस्यमय जगत, अद्भुत। आप जितना डूबते जाओ, डूबते ही जाओ, डूबते ही जाओ, और परिणाम ये आता है कि हम विलीन हो जाते हैं अस्तित्व में, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। इतना अद्भुत अस्तित्व और सब कुछ, सुंदरतम से सुंदरतम रचना। हर एक रचना आप देखो अपने आप स्वयंभू। ठीक से देखो, पृथ्वी क्या हम चलाते हैं? सूर्य क्या हम उगाते हैं? हम क्या करते हैं? बारिश क्या हम लाते हैं? क्या पंछियों को जन्म हम देते हैं? वृक्ष को हम उगाते हैं? अपने आप ऐसे जंगल बस जाते हैं इस पृथ्वी पर। बारिश आ जाती है, बादल छा जाते हैं आकाश में। प्राणियों का संचालन ऐसे ही होता है, पंछियों का संचालन ऐसे ही होता है। सब कुछ अपने आप चलता है, स्वयंभू। आप अंदाज लगाओ, हमसे आगे इस पृथ्वी पर कितने मनुष्यों ने जन्म लिया होगा, कितनी अपेक्षाओं के साथ। ये सारे मनुष्य कहाँ चले गए? एक समय क्या नाम होगा राजाओं का, महाराजाओं का? क्या नाम था एक समय? आज कहाँ गए वो राजा महाराजा? कितना अद्भुत जीवन। आज हम कितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, कितने प्राणी,
कितने पंछी, कितने कीटक, कितने वृक्ष, कैसा है जीवन। और हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है। अगर हम न करें कृत्य तो नहीं चल सकता। आज का दिन गुरुवार, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, गुरु का अर्थ है समझ, समझ के साथ जीने का दिन, ज्ञान के साथ जीने का दिन। हम ज्ञान और समझ को समझे, इससे पहले चलो गुरुवार का स्वागत करें। जो आज का दिन है उसे हमने नाम दिया है गुरुवार। सबसे पहले हम स्वागत करें नए जीवन का, नए गुरुवार का। सूर्य भी नया, हवा का हर एक झोंका नया, हर सांस नई, सब कुछ नया नया, ताजा ताजा। हम स्वागत करें नए जीवन का, नए धर्म का। और ये पवित्र प्रार्थना करो, इसे जानो, ये प्रार्थना क्या है, स्वयं अनुभव करो, करवाओ। और यहाँ तक कि ऐसी जो प्रार्थना है खुल के बाहर करो, आकाश के नीचे। इससे आपका कॉम्प्लेक्स भी चला जाएगा। मैं यहाँ इस तरह से कहता हूँ, रोड पर करवाओ। प्रातः काल में ये प्रार्थना, अगर आप योग का सेशन ले रहे हो, ध्यान का सेशन ले रहे हो, प्रातः काल में पहले ये प्रार्थना करवाओ और देखो आपके योग की प्रक्रिया और ध्यान की प्रक्रिया में क्या फर्क आता है। इतनी पवित्र प्रार्थना, आप उतरो, अनुभव करो। स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। मेरा प्रश्न होगा, आपके दृष्टिकोण से आप धर्म किसे कहोगे? आपके भीतर धर्म की क्या व्याख्या है, क्या समझ है? अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा धर्म अर्थात प्रतिपल जीवंत रहने का मार्गदर्शन। किस तरह से हम प्रतिपल जीवंत रह सकते हैं, इसका मार्गदर्शन। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, क्या धर्म कभी पूरा ना हो सकता है? हम धर्म किसे कहते हैं? धर्म मार्गदर्शन है। इस पृथ्वी पर मनुष्य की यात्रा करते करते, अर्थात मन की यात्रा, मन अर्थात विचार, कल्पना, स्वप्न, इसकी यात्रा करते करते करते, पकते पकते, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत में पकते पकते पकते, जिस जीव ने परिपक्वता प्राप्त कर ली और उसे मार्ग मिल गया इस पृथ्वी पर, जिसे मार्ग मिल गया उसने हमारे तक संदेश भेजा कि इस तरह से मार्ग है, आप यहां से आओ, जहां सारे दुख जीवन के समाप्त हो जाते हैं, जहां मान अपमान का कोई असर नहीं होता, जहां हार जीत की कोई असर नहीं होती। जिसने खोजा ये मार्ग, उसने मार्गदर्शन प्रकट किया इस पृथ्वी पर। इस मार्गदर्शन पर हम चलते हैं। धर्म मार्गदर्शन है उन लोगों का, उसे व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यक्तित्व समाप्त हो गया, जो परम अस्तित्व के साथ एक हो गया, जिसको मार्ग मिल गया इस पृथ्वी पर। मनुष्य की यात्रा जिसकी समाप्त हो गई, जिसने परम प्रकाश को प्राप्त कर लिया, अर्थात दूसरा नाम ज्ञान, अर्थात समझ, परम समझ जिसने प्राप्त कर ली, जो प्रतिपल जीवंत रह सकते हैं, जिसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया, उसका मार्गदर्शन धर्म। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण,
धर्म विकासमान है, परमात्मा विकासमान। तुम पूरा अस्तित्व देखो, तुम तुम्हारा जीवन देखो, विकासमान है। हम कभी बच्चे थे, हम खिलौनों से खेलते थे, धीरे 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 हमारी समझ का विकास देखो, और हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा है नहीं है, ऐसे प्रश्न शुरू हो जाते हैं हमारे भीतर। ये क्या दिखाता है? जीवन का विकास। तो धर्म कभी पुराना नहीं हो सकता। धर्म प्रतिपल नया, प्रतिपल नया। आप जितने जीवंत आप पाओगे, अपने आप मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था, आप कहीं भी हो, आप 10 बाय 10 के रूम में बैठे हुए हो, आप पूरा अस्तित्व जान सकते हो। भारत की खोज, आप स्वयं को जानो, आपने सब कुछ जान लिया, आप स्वयं को पाओ, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत खोज, अर्थात इसे कहा जाता है नया धर्म, जो प्रतिपल विकासमान है। मनुष्य की समझ जिस तरह से बहिर्जगत में विकासमान है, उसी तरह से अंतर्जगत के लिए भी उसकी समझ विकासमान है। और आज हमारे पास देखो कितना अद्भुत विज्ञान, मोबाइल हमारे पास, हम चाहे जगत के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। इतनी अद्भुत व्यवस्था हमारे हाथ में। तो मैं ऐसा पूछता हूं आपको कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे हाथ में, विज्ञान, बहिर्जगत का जो विज्ञान है, उसका हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं, इसका आधार हमारी समझ है। हम चाहे तो मोबाइल पर अस्त व्यस्त चीजें भी देख सकते हैं, हमारा समय गंवा सकते हैं, जिसकी कोई जरूरियात नहीं। आप स्वयं देखना अपने आप को कि आप जो मोबाइल देख रहे हो उसमें से कितना जरूरी है आपके लिए, और कितना व्यर्थ हम देख रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि समय गंवाने का इतना ही अर्थ है कि हमारे भीतर दुख है। चलो, मैंने ऐसा पूछा था कि शराब क्यों आकर्षित करती है मनुष्य को? इसलिए कि टेंशन को किस तरह से दूर करना, इसका रास्ता मनुष्य के पास नहीं। टेंशन प्रकट हो जाता है, और इस टेंशन को कैसे रिलीज करना, इसका कोई रास्ता नहीं। इतना मनोरंजन क्यों है इस पृथ्वी पर? मैं कहता हूं जहां उत्सव है, जैसे अभी गणेश उत्सव चल रहा है, हम समझ रहे हैं, समझ उत्सव का पूरा उपयोग करना है, पूरा। जहां आपको नृत्य करने को मिले, गाने को मिले, बजाने को मिले, झूमने को मिले, उसे खोना नहीं है। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर उत्सव की समझ बढ़ेगी, मनुष्य के जीवन में उत्सव बढ़ेगा, प्रेम अपने आप बढ़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो संपत्ति में इतना मोह है, आज देखो क्या हो गया, मनुष्य संपत्ति इकट्ठी करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। गलत कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूं, समझ को विकसित करो। आप देखो अपने जीवन का भय और चिंता। मेरा प्रश्न होगा, हम समझ रहे हैं, ज्ञान, समझ, उम्र के साथ भय कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? उम्र के साथ चिंता कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? आप क्या कहते हो? अगर मैं आप मुझे पूछे तो मैं कहता हूं, अगर आपने ठीक से जीवन जिया, भय कम होता जाएगा। आपने एक भय पूरा जागरूक रहकर पार किया, एक चिंता, मैं कहता हूं जीवन की केवल एक चिंता, आप ठीक से पार करके देखो, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। भय और चिंता समझनी है, इसे पार करना है। आज देखो मात्र संपत्ति इकट्ठी हो रही है। मैं आपको पूछूंगा कि आपके पास जो भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, इसका उपयोग क्या है? संपत्ति इकट्ठी करने से आप संपत्तिवान हो गए, गलत व्याख्या है। संपत्तिवान वो है जो संपत्ति का उपयोग करता है। आपके पास अगर संपत्ति है, उस पर नजर डालो कि मेरे पास जो संपत्ति है
उसका उपयोग क्या है। क्योंकि भाव क्या है संपत्ति इकट्ठी करने का, कि भविष्य में अगर दुख आएगा तो मुझे ये संपत्ति काम आएगी। ये हमारा भाव है। हमारे भीतर जो भाव बड़ा हो रहा है, भय, चिंता, भविष्य में मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। मैं आपको जीवन का तरीका बताता हूं। जीवन जहां पर भी आप हो, ठीक से जीना शुरू करो। देखो, अभी अनुभव करो, आज अभी यहां हमने सोमवार शांति से जीने का प्रयत्न किया, शांति को समझने का प्रयत्न किया। हमारे जीवन में अगर अशांति है तो क्यों है, उसको समझने का प्रयत्न किया। मंगलवार मंगलमय जीवन का अनुभव किया, प्रसन्नता, हल्का फुल्कापन अनुभव किया मंगलवार के दिन, जितनी हमारी क्षमता। बुधवार को हमने बुद्धत्व प्राप्त किया, हमने शिवत्व प्राप्त किया, हमने अरिहंत अवस्था प्राप्त की, हमने स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त की, हमने समाधि अवस्था प्राप्त की, हमने ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त की, हमने अमरत्व प्राप्त किया, हमने महामृत्यु को जाना, जितनी हमारी क्षमता। आज गुरुवार, ज्ञान सबर जीने का दिन, समझ सबर जीने का दिन। अब ठीक से फील करो, आज अभी यहां मैं बोल रहा हूं, मैं भविष्य में नहीं बोल रहा हूं, मैं भूतकाल में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं वर्तमान में बोल रहा हूं। मेरा एक एक शब्द बहता हुआ जा रहा है, कुछ शब्द पुराने होते जा रहे हैं, एक एक वाक्य समाप्त हो जा रहा है, फिर नया वाक्य प्रारंभ होता है, फिर वाक्य समाप्त हो जाता है। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है आपके पास जीवन को समझने की, जीवंत रहने की प्रतिपल उसके ऊपर आधारित है, जो जीवन का सूक्ष्मतम अनुभव है। जीवन इस तरह से है। मैंने कल भी पूछा था आपको कि आप 2 सांस एक साथ ले सकते हो, चलो 2 कदम आप एक साथ चल सकते हो ठीक से। और ये जवाब मुझे देने के लिए नहीं, ये जो कुछ भी मैं कहने को जा रहा हूं व्यक्तिगत, समझ लो कि मुझे 100 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग के साथ मेरी व्यक्तिगत बात हो रही है कि चलो 2 सांस हम एक साथ ले सकते हैं। इसके साथ जुड़ता है लोभ का भाव। क्या बहुत खाने से आपको बहुत मजा मिल जाएगा? ठीक से देखो कि बहुत खा के देखो। मैंने देखा है, मैंने 150 रुपये की कैडबरी एक साथ खा के देखा है, अज्ञान, लेकिन देखा है, अनुभव किया है। मैंने जितने पार्लर में आइसक्रीम है एक साथ खा के देखे है। चलो कि आइसक्रीम का स्वाद मुझे आकर्षित करता है, इसमें है क्या? अज्ञान। तुम ठीक से देखो, जो मेरा अनुभव है मैं तुम्हें बांट रहा हूं, तुम करके देखो कि भोजन बहुत करने से बहुत सुख नहीं मिल जाएगा। बहुत खा लेने से जिस तरह से बहुत सुख प्राप्त नहीं होता, सेम बहुत रुपया इकट्ठा कर लेने से, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम ठीक से देखो। लेकिन हमारा मन क्या हो जाता है कि हम अरबोपति हो गए, दुख वहां का वहां, भय वहां का वहां, उस पर तो हमने काम किया नहीं, चिंता पर काम किया नहीं। अब अरबपति हो गए, तुम्हें संतोष नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी खरबोपति हो जाए, क्योंकि तुमसे आगे कोई है। और सदा यहां तुम करते जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मुझसे आगे है, उससे मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सारा का सारा जो उपद्रव कहो, खेल कहो, मनुष्य के जीवन की यात्रा अर्थात मन, प्रतिस्पर्धा, हम समझ रहे हैं ज्ञान। और ये कुछ अलग है। जीवन की शांति, जीवन की प्रसन्नता, हल्का फुल्कापन, बुद्धत्व, शिवत्व, मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, समझ, धर्म अलग अलग है। जैसे आप वर्तमान में आते हो, जहां जहां पर आप वर्तमान में आते हो, आप वास्तविक जीवन का स्वाद लेते हो, चाहे वो कितना ही बेस्वाद लगे आपको, वो जीवन आपको कितना ही बेस्वाद लगे। कल बोया आज पाया। ठीक से समझना इस सूत्र को। जो कुछ भी हम आज है, आज तक जितनी हमने यात्रा की है, उसका परिणाम है। जो आज बोएंगे उसे ही कल पाएंगे। इसलिए
जो वर्तमान जीवन है मनुष्य के हाथ में, उसको खोना नहीं है, ठीक से समझना है, परिपूर्णता के साथ जीना। अर्थात क्या, मैं मेरे जीवन का ही उदाहरण दूं। चलो, मेरी उम्र, शरीर की उम्र 63 इज रनिंग। आप देखोगे मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई। अब मेरे भीतर से भाव आता है कि मैं इसे काला कर दूं, या मैं काला, देखो कैसे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि काला बाल अर्थात युवानी। और ये हिप्नोटिज्म है कि हमारे पर इतना संक्रमण होता है सब आइडिया का कि अगर आपके बाल काले नहीं तो आप वृद्ध हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वृद्धत्व की सुंदरता युवानी से कम होती है? आप क्या कहते हो? ठीक से अनुभव करो। आप जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, जो उम्र जो भी आपके पास है, उसको पूर्णता से जियो। मैं आपको कहता हूं, मुझे कभी पीछे लौटने की इच्छा नहीं हुई कि मैं फिर से युवान दिखने का प्रयत्न करूं, मेरे बाल काले कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने युवानी पूरी जान ली, युवानी मैंने पूरी जागृति में बिताई। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, ऐसा नहीं हुआ। बुढ़ापा देख के रोया, ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरी मां को चलाने ले जाता था, तभी मुझे पता था, मैं देखता था मेरी भी ऐसी उम्र होगी। उसके 80 साल की उम्र थी, मैं उसे चलाने ले जाता था। एक एक कदम पर जिसने वृद्ध को चलाया है उसे पता है, जिसने वृद्ध लोगों को माँ बाप की सेवा की है उसे ही ये बात पता है कि एक एक कदम पर देखना पड़ता है कि यहाँ की यहाँ फिसले, पैर की हड्डी टूट जाती है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, बहुत संभाल संभाल के। और जब मैं उसे चलाता था, मुझे मेरी उम्र दिखती थी, मेरा भविष्य दिखता था शरीर का। कैसा ही है शरीर, आपका शरीर हो, मेरा शरीर हो, क्या फर्क पड़ता है? वृद्धत्व तो आएगा ही आएगा। अगर आपने परिपूर्णता से साथ जिया, आप वृद्धत्व से डरोगे नहीं। आप पीछे लौटने की कोई इच्छा नहीं होगी कि चलो बाल काला कर दूं, मैं मुझे युवान दिखाने की कोशिश करूं। जो भी है, तुम परिपूर्णता से जीते जाओ, जीते जाओ। और मैं तो ये कहूंगा कि तुम पवित्रता की ओर आगे बढ़ोगे। आपका लुक, सेक्सी लुक इज नॉट द अल्टीमेट वन। जरूर होता है, युवानी में होता है कि आकर्षित करे, स्त्री पुरुष को एक प्रति आकर्षण होता है, नेचुरल है, और इसके लिए हम सजते हैं, धजते हैं। लेकिन ये अनुभव पूरा करते 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 विकासमान होती है समझ, फिर आपको इसमें रस ही नहीं पड़ता कि चलो आज मुझे कोई खिलौना दे कि आप बचपन में जिस खिलौने से खेलते थे ये लो खेलो, क्या रस पड़ेगा? क्योंकि बचपन पूरा जान लिया, समझ लिया, पार कर लिया। वृद्धत्व डराएगा नहीं। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बात को ठीक से समझना। वृद्धत्व से लोग डरे हुए हैं, सफेद बालों से डर जाते हैं लोग, दांत गिरने लगते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी हाथ में है, जो जीवन मिलता है, भेंट मिलती है अस्तित्व की, उसे पूर्णता से आप जीने लगे। जितनी क्षमता, हमारी जितनी क्षमता, ये सारे सिद्धांत हुए। हमें वर्क क्या करना है? प्रैक्टिकल वर्क। गुरुवार का दिन समझ के साथ जीने का दिन, ज्ञान के साथ जीने का दिन। मैं आपको ऐसा होमवर्क कहूंगा, अगर आप लेना चाहो, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का जो होमवर्क है वो लेना चाहो तो ऐसा होमवर्क है। आज के दिन हमें देखना है भय और चिंता। पूरा दिन जो हम जिएंगे गुरुवार का दिन, इसमें जहां जहां भय प्रकट होता है, भय को पूरा जानना है। क्या है भय? पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कि भय क्या है। ये मैं, ये मेरी आंख और ये मेरा भय, प्रत्यक्षीकरण, ये मेरा भय। ये मैं, ये मेरी आंख, ये मेरी चिंता, प्रत्यक्षीकरण, फेस टू फेस, जितनी क्षमता आज के दिन। और भय बाहर नहीं, भय हमारे भीतर है।
भीतर 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 पड़ा हुआ है। जहां पर भी भय लगे उसको पूरा देखना है। शरीर की संवेदना, मन, मूड, भाव दशा, इसी तरह से जहां चिंता का अनुभव हो, दोनों अलग नहीं। ये तो लेबलिंग हमने कर दिया, ये भय है, ये चिंता है, ये अच्छा लगना है, अच्छा न लगना है, लेकिन सब कुछ पूरा जानना है। खास करके भय और चिंता जिससे मनुष्य भागता है, घबराता है। तुम प्रत्यक्षीकरण करना शुरू करो कि मैं चिंता को कितने तक देख सकता हूँ, झेल सकता हूँ। भय है, उसको कितना मैं देख सकता हूँ, झेल सकता हूँ। और देखो आप, अगर आपकी देखने की क्षमता है, भय टिक नहीं सकता। आपकी देखने की क्षमता के आगे भय टिकेगा नहीं, क्योंकि भय भी प्रकट होगा विचार के रूप में। जो आपकी आंखों के समक्ष आएगा, विचार आएगा, भय का विचार आएगा। अगर आपकी आंख, आपकी देखने की क्षमता जितनी है, और वो भी बढ़ती चली जाती है, ऐसा नहीं कि आपकी आंख कमजोर रहेगी, आपकी देखने की क्षमता कमजोर रहेगी। एक बार आपका ध्यान शुरू हुआ कि मैं इस तरह से देख सकता हूं, आप भय को पार कर सकते हो, आप चिंता को पार कर सकते हो। तो आज के दिन जो ज्ञान है, समझ है, उसको हम जोड़ते हैं भय और चिंता के साथ, जो हर मनुष्य को सताती है। और मैंने जाना किस तरह से भय पार हो सकता है, चिंता पार हो सकती है। मैंने आपको कहा, आपने जाना, आप दूसरों पर काम करो। इस पृथ्वी पर ज्ञान फैलाने में हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें, और हम सब ज्ञान फैलाने में मदद करें परम अस्तित्व का, ताकि जीवन की इतनी सुंदर भेंट जो हमें मिली है, मेरा जीवन भी सुंदर हो, आपका जीवन भी सुंदर हो, और इस पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता बढ़ती जाए। आज का ये पवित्र गुरुवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।